हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं मेष राशि के बारे में जानकारी दूंगा। एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और 18 महीनों तक, 1.5 साल तक आपकी राशि से राहु 12वां होने वाला है। तो यह राहु जो है आपकी राशि से 12वां होगा, तो ऐसी स्थिति में आपको कैसा फल इस राहु से मिलेगा, या विशेष बात तो यह है कि इन 18 महीनों में आपको क्या ध्यान में रखना है, क्या बातें ऐसी, कौन सी ऐसी बातें हैं उनको ध्यान में रखना है। अगर ध्यान में रखेंगे तो 1.5 साल काफ़ी अच्छा निकलेगा। अब एक बात महत्वपूर्ण है कि आपकी राशि से ही राहु उतर जाएगा पीछे वाली, क्योंकि वक्री चलता है तो पीछे वाली मीन राशि पर राहु का गोचर प्रारंभ होगा, आपकी राशि से उतरेगा। तो आपको क्या क्या राहत मिल सकती है इसके बारे में जानकारी पूर्व में मैं दे चुका हूँ, कुछ दिन पहले ही जानकारी दे चुका हूँ। लेकिन आज के वीडियो में 18 महीने तक क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, छोटी छोटी किन किन बातों पर ध्यान देना है, उस विषय पर चर्चा करेंगे। तो राहु आपकी राशि से 12वां होने जा रहा है दिनांक 30 अक्टूबर 2023 शाम को 5:42 से, और यह स्थिति चलेगी 18 मई 2025 तक शाम की 7:30 तक। तो पूरे 18 महीने हैं और कुछ दिन भी हैं। तो इनमें क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए। सबसे पहली स्थिति 12वां राहु है। एक बात और नोट करें कि यदि आपकी मेष राशि नहीं है, मेष राशि अर्थात चंद्र राशि, मेष राशि अगर नहीं है तो आप यह देखें कि कहीं आपकी मेष लग्न की कुंडली तो नहीं। अगर मेष लग्न की कुंडली है तब भी इन बातों पर आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर देना होगा। और ये जो राहु के फल बता रहा हूँ चंद्र कुंडली के आधार पर बता रहा हूँ। चंद्र कुंडली में राहु 12वें स्थान पर आ जाएगा। आपकी चंद्र कुंडली 1 नंबर से बनेगी क्योंकि मेष राशि है, और 12वें भाव में राहु आ जाएगा। तो क्या सावधानियाँ आपको रखनी है। सबसे पहली सावधानी, व्यर्थ मित्रों से बचें, बुरे मित्रों से दूरी बनाए रखें। इस समय में अच्छे मित्र हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं, लेकिन कोई ऐसा मित्र है जो आपको गलत सलाह दे सकता है तो उससे आपको दूरी रखनी चाहिए। दूसरी और प्रमुख विशेष बात, खर्च पर कंट्रोल रखें। कोई ऐसा खर्च इन 18 महीनों में ना हो जाए कि जिससे आप परेशान हो जाएं। तो इस बात पर भी बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा। यात्राओं में भी थोड़ी सी सावधानी रखें। लेकिन यदि विदेश जा रहे हैं तो एक बात ज़रूर नोट कर लें, वहाँ पर अगर नौकरी पहले से ही तय है लगनी तभी जाएं। मान लीजिए बहुत सी बार हम नौकरी के लिए विदेश में जाते हैं और नौकरी है ही नहीं, पहले ही चले गए और फिर बाद में खर्चे बड़े बड़े हो गए। तो इस बात पर भी ध्यान जरूर दें। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है तो थोड़ा सा वहाँ पर भी बोली चाली में सावधानी रखनी है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी रखें। किसी से कोई बड़ा लेन देन कर रहे हैं, कोई खरीदारी कर रहे हैं, कोई बड़ा खर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी उस वस्तु को ध्यान से देखें, या कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो वहाँ सावधानी जरूर रखें। अगली स्थिति, जो माँ का स्वास्थ्य है अगर खराब हो रहा है तो माँ के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा ध्यान जरूर लगावें। हालांकि पिताजी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना पड़ेगा और परिवार के सदस्यों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति है, कहीं आपका प्लॉट है, भूमि है, तो उस पर भी ध्यान दें। अपना कब्जा पक्का रखें उस स्थान पर। जैसे बहुत सी बार आप शहर में चले जाते हैं, गांव में ज़मीन है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं और लोग कब्जा कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति ना हो या ऐसा योग ना बने, इस पर ध्यान देवें। तो अगर कोई भूमि संपत्ति मकान है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देवें। इसके अलावा भूमि खरीदने का योग बन सकता है, मकान खरीदने का योग बन सकता है। कोई बुरी स्थिति नहीं है, ये तो अच्छा योग है, तो लाभ भी मिलेगा। मकान खरीदना, भूमि खरीदना, स्थिर संपत्ति खरीद रहे हैं तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी कागजात पूरे अच्छी ढंग से देखें। कोई ख़राब ज़मीन या कोई गलत कागजात बनाकर आपको ज़मीन बेच रहा है या मकान बेच रहा है तो थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखें। हाँ, अगर वाहन खरीद रहे हैं तो ज़्यादा महंगा वाहन ना खरीदें। जेब जितना अलाउ करे उतना ही
खरीदें। बहुत सी बार होता है कि हमारे पास पैसा उतना है नहीं और बहुत बड़ा लोन लेकर बड़ा वाहन खरीद लिया, तो वाहन से मिलता कुछ नहीं है और खर्चे बढ़ जाते हैं, तो ध्यान दें। और जो मैंने सबसे बड़ी स्थिति बताई कि सबसे पहले परिवार पर ध्यान दें। बाहर के लोगों पर जितना ध्यान नहीं देना है उतना ध्यान परिवार पर देना है। परिवार पर ध्यान देंगे तो पारिवारिक समस्याएं कम होगी। अगर आपका वजन ज़्यादा बढ़ रहा है तब भी आप ध्यान जरूर देवें। हार्ट से संबंधित समस्या है, हृदय रोग है, ऐसे जातक जो हैं या जिनकी आयु अधिक है, या हृदय संबंधित रोग हैं, सांस से संबंधित, दमा से संबंधित रोग है, उनको भी थोड़ा सा ध्यान इस समय में 18 महीनों में देना चाहिए। कहीं आप सभा में जा रहे हैं, काफ़ी लोग वहाँ बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर हो सके जहाँ तक मौन रहें, कम बोलें। अच्छा बोलेंगे, कम बोलेंगे, जितना कम बोलेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। छोटी छोटी सावधानियाँ हैं। राहु मीन राशि पर ज़्यादा बुरे फल नहीं देता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि राहु गुरु को सम मानता है। राहु गुरु का योग ठीक नहीं होता है, लेकिन राहु गुरु की राशि पर है, मीन राशि पर स्पेशली अगर बैठा हुआ है, क्योंकि मीन राशि पर ही चलेगा 18 महीने तक, तो मीन राशि वाला जो राहु है ज़्यादा बुरे फल नहीं देता है, क्योंकि गुरु की राशि पर आ गया, तो राहु के रिजल्ट उतने बुरे नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी सावधानियाँ जो रखनी है उन पर ध्यान मेष राशि वाले जरूर देवें। मेष लग्न है तब भी ध्यान देवें। कोई लंबे समय से अगर आपको बीमारी चल रही है, पिछले 6 महीने से या साल 2 साल से, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। और एक बात और है कि व्यर्थ किसी से बहस ना करें। कोई वाद विवाद वाली स्थिति है और किसी बात पर अडिगता वाली स्थिति बनती है तो आप वहाँ ज़्यादा बहस ना करें। और सबसे बड़ी बात, इन 18 महीने में किसी को उधार पैसा बिल्कुल ना देवें। अब यहाँ एक बात और ध्यान में रखें, बहुत सी बार हम एक तो अच्छे बैंकों में पैसा डालते हैं और बहुत सी बार हम गलत जगह पैसा डाल देते हैं। शेयर मार्केट में अगर आप पैसा डाल रहे हैं तो थोड़ी सावधानी आपको इस समय में रखनी होगी। या कोई ऐसा बैंक है जो राष्ट्रीय तौर पर अच्छा नहीं है तो उस बैंक में पैसा ना डालें। या किसी कंपनी में, ऐसी कंपनी में पैसा डाल दिया कहीं डूब गया, तो ध्यान जरूर देवें। और किसी को उधार पैसा तो देना ही नहीं है इन 18 महीनों में। अगली स्थिति क्या हो सकती है? सरकारी नौकरी में है तो बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कोई भी काम कर रहे हैं, अच्छा काम करेंगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर गलत काम करेंगे तो राहु आपको फंसा सकता है, तो ध्यान देवें। और प्राइवेट नौकरी में हैं तब भी अपने साथ में जो काम कर रहे हैं उनसे प्रेम पूर्वक रहें, कम बोलें और हिसाब से बातचीत करें। तो वहाँ जो विरोधी हैं उनसे दूर रहें हो सके जहाँ तक नौकरी में। अगली स्थिति, बाहर के भोजन से बचें। घर से बाहर अगर जा रहे हैं और बाजार का भोजन कर रहे हैं, थोड़ी सावधानी रखें। पेट से संबंधित छोटी छोटी समस्याएं आपको हो सकती है। वाहन चला रहे हैं तब भी थोड़ी सावधानी रखें। और खान पान यदि आपका पहले से ही अच्छा नहीं है, गलत खान पान है, गलत रहन सहन है, तो इन 18 महीनों में ध्यान देवें ताकि स्वास्थ्य अच्छा चले। राहु अचानक लाभ का योग अवश्य बनाएगा। राहु जो है 12वां राहु है, लाभ का योग भी अवश्य बनाएगा, लेकिन खर्चे से बचें। व्यर्थ खर्च पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। तो कुल मिलाकर ये जो मोटी मोटी स्थितियां थी मैंने आपके सामने रखी। इन सावधानियों को आप ध्यान में रखते हैं 18 महीने तक, तो मेष राशि वालों को कोई समस्या होने वाली नहीं है। और इनमें से अगर कोई भी बात अगर आपने ध्यान से नहीं सुनी है, उस पर ध्यान नहीं दिया है, तो फिर उस क्षेत्र में उस समस्या को आप देख सकते हैं आपके सामने, वो समस्या आपके सामने खड़ी होगी। तो इस बात पर ध्यान जरूर देवें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।